और सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। 85 में इसका गठन हुआ, तब से लेकर आज तक के लगातार देश के नागरिकों के हित में लगातार इस संगठन के माध्यम से उसकी आवाजें उठाई गई, लड़ाई लड़ी गई और ये सीमित दायरे में था। जहां मुंबई में इसका गठन हुआ, उसके कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र और फिर बंगाल तक किया। उसके बाद धीरे 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 विस्तार पाया और महात्मा गांधी जी जब इसका नेतृत्व किए तो फिर पूरा राष्ट्रव्यापी हुआ और पूरे देश में उसके माध्यम से जहां राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई, वहीं समाज सुधार के काम, आर्थिक सुधार के काम भी इस संगठन के माध्यम से हुआ। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नारी उत्थान की बात करें, चाहे वो सबसे बड़ी बात यह है गांधी जी ने जो श्रम का सम्मान किया। अन्यथा श्रम मेहनत करने वाले का सम्मान इस देश में नहीं होता था। एक बौद्ध काल था जिसमें श्रम का सम्मान हुआ तो देश सोने की चिड़िया कहलाया, और उसके बाद जो मेहनत करने वाले हैं, श्रम करने वाले हैं, उसको हेय की दृष्टि से देखना शुरू किया गया। और जो श्रम करने वाले से शोषण करने वाले जो लोग हैं वो उच्च पदों पे बैठे। महात्मा गांधी ने जो श्रम करने वाले हैं उसका सम्मान किया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो चमड़े का धंधा करने वाला क्यों न हो, सबको उन्होंने सम्मानित किया और खुद करके दिखाया। तो श्रम का सम्मान कांग्रेस के द्वारा, और जिन लोगों को श्रम को सम्मान देना पसंद नहीं था, वही लोग हैं गांधी की हत्या किए। तो आज जो आर्थिक उन्नति, जो समाज में परिवर्तन, समाज में महिलाओं का सम्मान और फिर देश की आजादी की लड़ाई इस कांग्रेस के झंडे तले हुआ। और देश के नवनिर्माण भी नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सारे लोग देश के नवनिर्माण में लगे। और आज देश जिस स्थिति में पहुंचा है उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है। और उस पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और मुझे इस बात की गर्व है कि मैं कांग्रेस से कार्यकर्ता हूं। इस साल जो होने वाले रबी फसल में क्या किसानों को पानी दिया जाएगा? कसडोल विधानसभा के किसान लगातार बलार बांध पानी की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस समय कृषि विभाग ने और जल संसाधन विभाग ने बैठक की है और उसमें बहुत सारे मरम्मत वगैरह करने के कारण से निर्णय लिया है कि इस साल गर्मी फसल में बांधों से पानी नहीं दिया जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें छत्तीसगढ़ को 10वां रैंक मिला है। छत्तीसगढ़ का जो नीति आयोग की हेल्थ रिपोर्ट आई है जिसमें नवजात शिशुओं के जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित इसमें 10वां रैंक आया है छत्तीसगढ़ का, कि सुधार नहीं दिख रहा है ऐसा। पिछले समय भी 10वें रैंक में थे, इस साल भी 10वें रैंक में है। हमारी कोशिश होगी कि अब हम उसको और अच्छे से सुधार करें। रेलवे ने कहा 345 करोड़ रुपए नहीं पटाए और उसके चलते जो कंपनी ने कई शहरों में बिजली काट दी है करके की और तमाम। अब वो दोनों मंत्री देख लेंगे। नए बजट का खाका तैयार किया जा रहा है, राजकुमारी किस तरह से होगी और किस तरह से ये नए बजट का खाका अब तैयार किया जा रहा है। अभी मीटिंग शुरू करेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमेंगे, नई गाड़ी निकली है, एरोप्लेन अब मर्सिडीज किस तरह से? अब 16,000 करोड़ के प्लेन और 11 करोड़ के गाड़ी, तो इस गरीब देश के लिए जहां करोड़ों करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और मोदी जी के शासनकाल में भी करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, ऐसे में ये फिजूल खर्ची ही कहलाएगा। रमन सिंह ने
धर्म संसद को लेके कहा है कि कांग्रेस ने आयोजन कराया था, सवाल हमसे क्यों पूछे हैं? धर्म संसद के आयोजक है वो कांग्रेसी तो नहीं थे, और उद्घाटन करने रमन सिंह गए थे, और जो आयोजक है उसको भी बुलाया जाएगा। आखिर क्या कांग्रेसी के निमंत्रण पे गए थे रमन सिंह? पहले तो ये बताएं कि कांग्रेस के निमंत्रण पर रमन सिंह गए थे उसको उद्घाटन करने, कलश यात्रा में गए थे, और जो आयोजक है उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी। और उसके बाद आगे मैंने पहले कहा कि अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना किया जा रहा है, और उसमें जो जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कालीचरण जी बहुत उसको अपने बयान पे दुख नहीं है तो उसको आग सरेंडर करना चाहिए, सामना करना चाहिए। गिरफ्तारी होगी क्या? आप क्या है टीम यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाए गिरफ्तार करे? छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है।